वेलकम टू पारस पाठशाला। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम मैरी गोल्ड जो हमारी है क्लास 2 की यूनिट 2 का आई वॉन्ट चैप्टर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। कुछ वर्ड मीनिंग्स आपके चैप्टर के एंड में होते हैं और कुछ मैं आपको बीच में बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना। आई वॉन्ट, आई मतलब मैं और वॉन्ट होता है चाहना। जैसे कि कहते हैं ना, आई वॉन्ट आइसक्रीम, आई वॉन्ट टू ईट लॉलीपॉप लाइक दिस। की वॉन्ट मतलब जब आप कोई चीज चाहते हैं तो उसके लिए हम वॉन्ट लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जहां जहां मेरा कर्सर होगा वहां देखिएगा। अब आपको ये बताते हैं इस चैप्टर का नाम आई वॉन्ट क्यों पड़ा। ध्यान से पढ़िएगा, सॉरी सुनिएगा। आई वॉन्ट टू बी बिग। ठीक है, बी मतलब बनना, बिग मतलब बड़ा। ठीक है, मैं जो है बड़ा बनना चाहता हूँ। सेज लिटिल मंकी, सेज मतलब कहना और लिटिल मतलब छोटा, मंकी मतलब बंदर। ठीक है, तो ये जो चित्र में आपको एक पिक्चर में जो छोटा बंदर दिख रहा है ना, ये कह रहा है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, तो मैं जो है ताकतवर भी बनना चाहता हूँ। A wise woman hears him. Wise होता है बुद्धिमान, जो बहुत ही अच्छे से सोचता हो, जो बहुत ही अच्छी बातें करता हो, मतलब कि वाइस चतुर। ठीक है, बुद्धिमान वाली बातें करता हो। वुमेन होता है औरत। हियर, आपको पता है ना अपने 5 सेंसेस की होंगे। ईयर से हम क्या करते हैं, हियर करते हैं। हियर मतलब सुनना। और हिम यहाँ किसके लिए लगा है, ये बंदर के लिए यूज हुआ है। हिम यहाँ पर प्रोनाउन है और मंकी एक नाउन हो गया। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह वर्ड यूज होते हैं। तो यहाँ पे मंकी के लिए हिम यूज हुआ है, तो ये प्रोनाउन है। तो वो तो उसकी ये जो बातें जो वो कह रहा था बंदर, कि मैं जो बड़ा बनना चाहता हूँ और मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, ये किसने कहा, उसकी सारी बात जो है बंदर ने तो कही थी, पर उसकी सारी बात कौन सुन रही थी, ये जो दिख रही है ना वाइस वुमेन, ये सुन रही थी। टेक दिस मैजिक वांड, मैजिक वांड ये देखो इसके हाथ में दिख रही है ना, जादू की छड़ी। आपने कार्टून्स में देखा होगा ना जादू की छड़ी। टेक मतलब होता है ले लो। ठीक है, फिर वो कहती है उसको, लो ये जादू की छड़ी ले लो। शी सेज, उसने कहा, एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू। विशेस मतलब होता है आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छाएं होती हैं। ठीक है, कैन मतलब सकता है या सकती है। कम ट्रू, कम ट्रू मतलब पूरी हो जाना। वो कह रही है ये मैजिक वॉन्ड ले लो और फिर क्या है, आपकी सारी इच्छाएं जो है क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। जिराफ कम्स बाय, कम्स बाय का मतलब है उसी टाइम एक जिराफ जो है वहां से जा रहा था। ही स्ट्रेचेज हिज लॉन्ग नेक, स्ट्रेचेज मतलब उसने अपने गर्दन को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचा। ठीक है, स्ट्रेच किया। ही ईट्स, ईट मतलब खाना, और जो यहाँ ही है देखो, ये ही किसके लिए यूज हो रहा है, जिराफ के लिए, तो ये भी एक प्रोनाउन है। ही ईट्स द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज। स्वीट मतलब मीठे पत्ते कहाँ होते, पेड़ के एकदम टॉप पे उगे हुए थे, और उसने अपनी गर्दन पे थोड़ा स्ट्रेच किया, यानी कि थोड़ा सा लंबा किया। आपको पता है कि जिराफ की जो नेक है कितनी बड़ी होती है, तो उसने अपनी नेक को बड़ा किया थोड़ा सा और स्ट्रेच किया, और पेड़ के टॉप तक उसका मुंह चला गया और उसने वहां से खा ली पत्तियां। ठीक है, आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक सेज लिटिल मंकी पॉप। ठीक है, तो जो उसकी बड़ी गर्दन थी उसको देखकर मंकी कहता है कि मुझे भी ऐसी बड़ी गर्दन चाहिए। ठीक है, हिज नेक ग्रोज लॉन्ग, उसकी जो नेक थी लंबी हो गई। ग्रोस मतलब हो गई। ठीक है, नेक मतलब गर्दन। जस्ट लाइक द जिराफ्स, जो जिराफ की तरह, जैसे जस्ट लाइक मतलब बिल्कुल वैसी, बिल्कुल वैसी हो गई उसकी गर्दन। लिटिल मंकी इज हैप्पी, अब जो लिटिल मंकी है वो हैप्पी हो गया। देखो इधर चित्र में देखो, ये नीचे वाला शरीर बंदर का है और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है देखो फेस आ गया जिराफ का, फेस तो उसी का ही, एक गर्दन आ गई जिराफ की, क्योंकि उसने खाली यही बोला था कि मुझे गर्दन कैसी चाहिए, जिराफ जैसी चाहिए। अब वो बहुत खुश हो गया, हैप्पी मतलब खुश हो गया। एन एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर, डाउन मतलब नीचे की तरफ आना, नदी बह रही थी, तो फिर एक हाथी भी आ गया नदी में। ही फिल्स हिज ट्रंक विद वाटर, फिल्स मतलब भरना, ट्रंक होता है सूंड। हाथी ने क्या करी, देखो यहाँ पे जो ही है, ये ही एलिफेंट के लिए यूज हो रहा है, तो ये भी एक प्रोनाउन है।
तो हाथी ने क्या किया, अपनी जो सूंड है उसमें पानी भर लिया। हमने कल एक पोयम पढ़ी थी ना, मैंने आपको कराई थी ना, जिसके अंदर हाथी का मैंने फोटो दिखाया था आपको। उसके अंदर वो पानी ले रहा था, उसके अंदर ट्रंक को कर रहा था ना, हमने करा था ना। हाँ जी, इससे पहले वाले चैप्टर में जो लेसन 3 वाली थी, जिसमें मैना थी और आपका ऑक्टोपस था। ठीक है, अब देखो अब ये करते हैं, उसने अपने ट्रंक को पानी से भर लिया। ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ। ब्लोस मतलब ऐसे होता है, फुकार मारते हैं ना सूंड से, ऐसे करके, जैसे जो स्प्रिंकल करता है पानी बाहर आता है। और ऑल ओवर मतलब सारा पानी, हिमसेल्फ मतलब खुद पे। तो उसने सारा पानी क्या किया, अपने ऊपर ही उड़ेल लिया, ब्लोस कर लिया। आई वॉन्ट टू डू दैट टू। देखो ये जो टू लगा हुआ है ना, TOO, इसका मतलब होता है भी। एक तो होता है टू, ठीक है, इसका मतलब होता है ये एक प्रेपोजिशन का काम करता है, किसी सेंटेंस के साथ लगकर उसके अर्थ को मीनिंगफुल बनाता है। और ये वाला टू जो TOO होता है, इसका मतलब होता है भी। जब भी आप कहना चाहते हैं ना कि मैं भी ये करूंगा, मैं भी पीऊंगा, तो उसके लिए ये वाला टू लगता है। तो अब बंदर जब उसको देख रहा है ना, हाथी को ये सब करता हुआ, वो कह रहा है कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। सेज लिटिल मंकी ने कहा बैंग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज ए ट्रंक। अब बिल्कुल उसकी तरह, जस्ट लाइक दैट मतलब बिल्कुल उसी तरह उसकी, ये देखो चित्र में सूंड भी उग गई उसकी। ठीक है, अब वो गर्दन उसकी जिराफ जैसी हो गई, फेस उसका जो आगे था सूंड उग गया उसका। ही इज वेरी हैप्पी, अब वो खुश हो गया। दिस इज फन ही सेज। उसने कहा ये तो बड़ा मजेदार है। ठीक है, दिस इज फन मतलब बड़ा ही मजेदार है। नेक्स्ट लिटिल मंकी सीज अ ज़ेब्रा। नेक्स्ट मतलब अगली बार फिर उसने क्या देखा, सीज मतलब देखता है किसको, एक ज़ेब्रा को देखता है वो। आई वॉन्ट स्ट्रिप्स लाइक दोज। आपको पता है ना, ज़ेब्रा के शरीर के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं। स्ट्रिप्स मतलब धारियां होती हैं ना, पट्टियां, लाइन सी होती है ना। वो कह रहा है अब मुझे जो है ऐसी क्या चाहिए, स्ट्रिप्स चाहिए। ठीक है, ही सेज विज। ठीक है, ये बंदर की आवाजें हैं जो आप पहले पढ़ रहे हो, पॉप, बज, विज। ठीक है, लिटिल मंकी हैज स्ट्रिप्स ऑल ओवर दिस हिज बॉडी। अब उसकी बॉडी के ऊपर पूरे क्या आ गई हैं, स्ट्रिप्स आ गई हैं। जस्ट लाइक द ज़ेब्रा, ज़ेब्रा की तरह आ गई हैं। ही इज वेरी वेरी हैप्पी, वो बहुत बहुत खुश हो गया। ही गोज टू द रिवर। अब वो कहाँ गया, पानी के पास, नदी के पास गया। गोज मतलब जाता है, रिवर मतलब नदी। टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक। ट्राई मतलब कोशिश करना, और न्यू ट्रंक जो इसकी नई ट्रंक होगी थी ना, अब वो हाथी की तरह फ्लो करना चाहता था पानी, तो वो गया वहां पर नदी के पास की। वो भी वैसे करेगा जैसे हाथी कर रहा था अपनी नई सूंड को ट्राई करने के लिए। ही लुक्स डाउन। उसने लुक्स डाउन मतलब नीचे देखा। ठीक है, ये देखो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो ये गया नदी में, ऐसे नीचे देख रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, He sees himself in the river. अब नदी में गया तो पानी में उसने अपने आप को देखा। Mother! He cries, बड़ी जोर से चिल्लाया, ओ मम्मी, help, a monster! मम्मी मेरी मदद करो। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब शैतान। देखो बच्चों, जो इन्वर्टेड कोमास में ऐसे लिखा होता है ना एक्सक्लेमेटरी, इसका मतलब हमें वैसे ही पढ़ना होता है। इसका मतलब वो ही क्राइस मतलब चिल्लाया ना, तो हमें इस वर्ड को वैसे ही पढ़ना होता है कि वो चिल्ला रहा है। ठीक है, मॉन्स्टर मतलब होता है भूत या शैतान, जो भी है। उसने अपने आप को देखा, उसको लगा भूत आ गया। ठीक है, दैट्स नॉट ए मॉन्स्टर सेज हिज मदर। उसकी मम्मी कह रही है ये मॉन्स्टर नहीं है, दैट्स यू, ये तो तुम हो। यू वॉन्ट ए जिराफ नेक। तुम्हें ही जो है जिराफ की गर्दन चाहिए थी। एन एलिफेंट्स ट्रंक, हाथी की सूंड चाहिए थी। एंड स्ट्रिप्स लाइक अ ज़ेब्रा, और ज़ेब्रा जैसे क्या चाहिए थी, पट्टियां चाहिए थी, धारियां चाहिए थी तुम्हें। डोंट यू रिमेम्बर, तुम्हें याद नहीं है। रिमेम्बर मतलब याद नहीं है। लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज। क्राइज मतलब रो रहा था, अब रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, क्योंकि उसने अपनी शक्ल का नक्शा ही बिगाड़ लिया। आई लुक वेयरफुल ही सेज। अब वेयरफुल होता है बहुत ही भद्दा दिखना, अब लुक होता है दिखना। अब वो कह रहा है मैं तो बहुत ही भद्दा दिख रहा हूँ। बिल्कुल दिखेगा, अलग अलग जानवरों की चीजें उसने अपने बॉडी पे इम्प्लीमेंट कर ली। और क्यों हो गई थी, क्योंकि उसको उस परी ने मैजिक वैंड दी थी, उस वुमेन ने। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन। माई सेल्फ मतलब खुद, और अगेन मतलब दोबारा। अब मैं जो है जैसा मैं था मतलब वैसा ही चाहता हूँ कि मैं वैसे ही हो जाऊं।
देयर इज अ पॉप, फिर से एक पॉप हुआ, एक बैंग हुआ, फिर एक विज हुआ, ठीक है। लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, अब वो फिर से क्या बन गया, जैसा पहले था बंदर। ही जम्प्स फॉर जॉय, जम्प्स मतलब कूदना, अब वो खुशी से क्या कर रहा है, जॉय मतलब खुशी से क्या कर रहा है, कूद रहा है, ठीक है। अब देखो, he throws the magic wand into the river, अब उसने मैजिक वॉन्ड को थ्रो मतलब फेंकना, उसने मैजिक वॉन्ड को नदी में फेंक दिया। he never wants to be anyone else again, anyone मतलब कोई दूसरा, never मतलब कभी नहीं, else मतलब कोई दूसरा, again मतलब दोबारा। और वो कभी भी है ना किसी दूसरे के जैसा दोबारा बनना नहीं चाहता। और दिस स्टोरी इज रिटन बाय जूडी लिंग। बच्चों मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगी, हम कई बार ना कार्टून देखते हैं, कार्टून के कैरेक्टर्स या मूवी में कोई हीरो देखते हैं और हम कहते हैं कि हमें इसके जैसे बना है, वैसे ही अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि हमें ऐसे कपड़े ला दो, हम ऐसे बनेंगे। नो, हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम हैं। भगवान ने सबको अलग अलग क्वालिटीज दी हैं जो दूसरों के अंदर नहीं होती। हम दूसरों की क्वालिटीज देखते हैं बट अपनी क्वालिटीज दिखना भूल जाते हैं। तो अपनी क्वालिटीज को पहचानो, उस पर वर्क करो और आगे उसको और ज्यादा नरिशिंग करो। मतलब अपनी क्वालिटीज को पहचान के उसमें खुश रहोगे तो आगे दूसरा भी आपकी क्वालिटी को देख के वैसे ही खुश होगा जैसे आप दूसरों की क्वालिटी को देख के खुश होते हैं। चलिए इसके न्यू वर्ड्स डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही ताकतवर होता है। वॉन्ड मतलब होता है छड़ी, जादू की। विशेष होता है किसी की इच्छा, जो भी तुम्हारी इच्छा होती है, जैसे कि तुम इच्छा करते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है। ब्लोज होता है कि जैसे मैंने बताया था ना कि फुकार मारना, ब्लो करना, लाइक दिस। ट्रंक होता है हाथी की सूंड और मॉन्स्टर होता है शैतान। ये मैंने आगे देखिए आपको रिटन फॉर्म में भी दिए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग है पावरफुल, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। वॉन्ड होती है एक थिक स्टिक होती है बड़ी सी। विश होता है वॉन्ट टू डू समथिंग, कि आप कुछ करना चाहते हैं। ट्रंक होती है लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बॉडी पार्ट ऑफ एन एलिफेंट। ट्रंक की जो आपकी एलिफेंट की बॉडी का एक पार्ट होता है फ्लेक्सिबल, यानी कि उसकी सूंड होती है। मॉन्स्टर एक इमेजिनरी अगली लुकिंग क्रिएचर होता है, जो भी आपके माइंड में, जब भी आप हम शैतान बोलते हैं, भूत बोलते हैं, हमारे माइंड में एक अगली सी फेस आ जाती है। हमने एक्चुअल में देखा नहीं है बट हमें लगता है कि मॉन्स्टर ऐसा होगा, तो ये एक इमेजिनरी अगली लुकिंग क्रिएचर होता है। ठीक है बच्चों, होप सो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस पारस पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चलिए अभी मेरे चैनल के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा ना बच्चों, आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इसको सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको अच्छे से पढ़ें और उनको भी कहिएगा कि वो आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। और मैं बीच बीच में है ना आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगी, बट वो तभी हो पाएंगी जब आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मुझे सब्सक्राइब करके ज्वाइन होंगे। तो मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है, पर वो तभी हो पाएगा जब बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तभी मजा आता है ना जब एक साथ पार्टी करते हैं। तो अब इस चैप्टर की नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है मैं अगली वीडियो में डालूंगी। आप ऊपर से मेरा उसमें टैग देख लीजिएगा, मैंने लिखा होगा बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4, तो उसको अच्छे से देखकर उसे अटेंड कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।